क्या कोई एग्जाम की भीड़ उसी एग्जामिनेशन बोर्ड को अमीर, सबसे अमीर बना सकता है? आज आप सोच रहे होंगे ये पवन कुमार को क्या हो गया, पगला गया है क्या? तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आईबीपीएस की। आईबीपीएस एग्जामिनेशन बोर्ड अब सबसे अमीर एग्जामिनेशन बोर्ड बनने की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। शुरू करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपने अभी तक मेरा या हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि ये तो आपके लिए बिल्कुल फ्री है और आसान भी है, लेकिन इससे मेरी पूरी टीम को एक इंस्पिरेशन मिलता है और वो आपके लिए ऐसे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो लाती है। आईबीपीएस यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। जी हाँ, हम आईबीपीएस एग्जामिनेशन बोर्ड की बात कर रहे हैं। ये बोर्ड अब लगता है एग्जाम पर नहीं बल्कि पैसे कमाने पर ज्यादा ध्यान दे रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं आईबीपीएस की वेबसाइट को देख रहा था तब मुझे ये दिखा, ग्रोथ रेट। अगर किसी एग्जामिनेशन बोर्ड में ग्रोथ रेट दिखे तो उसका क्या मतलब हो? मतलब ये हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटमेंट यानी ज्यादा से ज्यादा वैकेंसीज। लेकिन जरा ठहरिए, एग्जामिनेशन बोर्ड में ज्यादा वैकेंसी तब आएगी जब सरकार वैकेंसी निकालेगी। पिछले कई सालों से तो बैंक की वैकेंसी लगातार कम होती जा रही है। फिर ये ग्रोथ रेट किसका? टटोलने पे मुझे पता चला कि ये ग्रोथ रेट आईबीपीएस के वैकेंसीज का नहीं है बल्कि उसके रेवेन्यू का है। क्या? रिक्रूटमेंट बोर्ड और रेवेन्यू कैसे? चलिए बताते हैं। होता क्या है कि जो एग्जामिनेशन फी इस बोर्ड को आप देते हैं एग्जामिनेशन के लिए, वो ये बोर्ड खर्च करती है पूरे एग्जामिनेशन में। तो गलत क्या है? सही तो है, सारा का सारा पैसा एग्जामिनेशन में ही खर्च किए, तो इसमें गलत क्या है? राइट, रॉन्ग? गलत ये है कि दरअसल ये बोर्ड ये एग्जामिनेशन खुद नहीं लेती है बल्कि किसी न किसी आउटसोर्सिंग एजेंसीज को देती है। और आईबीपीएस के केस में ये आउटसोर्सिंग एजेंसी को जो टेंडर जाता है, जी हाँ, हम टेंडर की बात कर रहे हैं, टेंडर जाता है, वो है आयोन डिजिटल यानी टीसीएस यानी टाटा की सब्सिडरी कंपनी। तो ये टीसीएस को ये टेंडर मिला कैसे या कितने में मिला, इस पे बात करने से पहले जानते हैं आईबीपीएस को रेवेन्यू कितना मिला बीते कई वर्षों से इस एग्जामिनेशन को कराने के लिए। कौन से एग्जामिनेशन? बैंकिंग के एग्जामिनेशन को कराने के लिए। अगर आप आईबीपीएस की वेबसाइट को देखेंगे तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि ये कैसे कमाती है। उसके वेबसाइट पे टेंडर भी दिखेगा आपको, और आईबीपीएस का जो टेंडर है वो लोअर बीड को ही मिलता है, यानी जो सबसे कम बोली लगाएगा उसे ही टेंडर मिलेगा। तो बात करते हैं कि आखिर आईबीपीएस जब शुरू हुआ था तब उसके पास कितने पैसे आए थे और उसने कितने खर्च किए थे। तो ये बात है शुरुआती दिनों की, यानी 2010-11 की, जब आईबीपीएस की शुरुआत हुई थी। उस वक्त कुछ लाख वैकेंसीज के लिए 1 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया था और उस वक्त फीस हुआ करता था 500 रुपए, और हिसाब लगाया जाए तो ये 500 करोड़ है। तो कितने का टेंडर, एग्जामिनेशन टेंडर मिलता था आईबीपीएस में, इसका कोई हिसाब तो नहीं है। लेकिन अगर इकोनॉमिक्स टाइम्स 2015 की माने, एक इकोनॉमिक्स टाइम का 2015 में रिपोर्ट आया था, उसकी माने तो टीसीएस या आयोन डिजिटल ये एग्जाम कराने के लिए या ऐसे एग्जाम कराने के लिए 30 से 40 करोड़ रुपए चार्ज करता था। अब आप हिसाब लगा लीजिए, 40 करोड़ रुपए एग्जामिनेशन कराने के लिए और 500 करोड़ रुपए उन्होंने एग्जामिनेशन फी लिया। तो उसमें अगर आप जोड़ घटाव करेंगे तो कितना आईबीपीएस का रेवेन्यू उस वक्त हो गया था वो आपको याद हो ही जाएगा। अब जो पैसा बच गया वो आईबीपीएस का रेवेन्यू कहिए या इनकम कहिए। जब आईबीपीएस की शुरुआत हुई थी तब वो इतना पैसा कमाती थी। तो आज की देखें तो आज आईबीपीएस में वैकेंसीज तो कम होती जा रही हैं, लेकिन उसका एग्जामिनेशन फी बढ़कर 700 हो गया है। तो अब मुझसे ज्यादा जीरो आप ही लगा सकते हैं। लेकिन अगर सोचा जाए या थोड़ा दिमाग पे स्ट्रेस दिया जाए तो आईबीपीएस का निर्माण तो बैंक की वैकेंसीज फिल करने के लिए हुआ था, लेकिन आज वो अपना ही बैंक बैलेंस फिल कर रही है रे बाबा। तो आखिर ये आईबीपीएस इतना पैसा क्यों ले रही है? वहीं अगर दूसरी तरफ देखो तो एसएससी और रेलवे भी ऐसे ही एग्जाम कराता है ऑनलाइन, और उसके भी जो टेंडर है वो टीसीएस यानी आयोन डिजिटल ही लेते हैं। तो वो इतने कम में एग्जाम करा लेता है और आईबीपीएस इतना ज्यादा पैसा क्यों चार्ज करता है किसी एग्जामिनेशन के? ऐसा नहीं कि सिर्फ आईबीपीएस इतना पैसा चार्ज करती है। आज के डेट में तो कई ऐसे एग्जामिनेशन बोर्ड हैं जो 1000 रुपए चार्ज करते हैं, जैसे नाबार्ड, आरबीआई, ईपीएफओ जैसे कई एग्जामिनेशन है जो 1000 रुपए से ऊपर चार्ज करते हैं। लेकिन वही
एसएससी और रेलवे इतना कम चार्ज कैसे कर लेते हैं? तो उसका सीधा कारण है कि एसएससी और रेलवे भारत सरकार के मंत्रालय से सीधा संपर्क है, यानी उनका सीधा जुड़ाव है, इसलिए सरकार उन पर सब्सिडी भी दे देती है। और जो आईबीपीएस है, नाबार्ड है, आरबीआई है या बाकी जो एग्जामिनेशन बोर्ड है, वो स्वतंत्र रूप में काम करते हैं ताकि निष्पक्ष एग्जाम ले सकें। इसीलिए उनका खुद का खर्च चलाने के लिए पैसे चाहिए होता है। फिर भी आईबीपीएस का जो रेवेन्यू है, एग्जामिनेशन रेवेन्यू है और एग्जामिनेशन एक्सपेंडिचर है, उसके बीच का जो आप डिफरेंस देखिएगा वो बहुत ज्यादा है। और जहां तक बात उसके अधिकारी या ऑफिसर्स की करें तो आईबीपीएस में जितने अधिकारी या ऑफिसर हैं वो अलग अलग बैंकों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और उनकी सैलरी और खर्च उनके अपने बैंक द्वारा ही किए जाते हैं। फिर जो बाकी बच गए पैसे उनका क्या होता है, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। यह हाल उस एग्जामिनेशन बोर्ड का है जिसे देश में वन ऑफ द बेस्ट एग्जामिनेशन बोर्ड माना जाता है निष्पक्ष एग्जाम कराने के लिए। बहरहाल आज के लिए इतना ही, आगे आपसे अलग वीडियो में मिलेंगे। और जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कोई सजेशन या सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। और दूसरों का ज्ञान इस वीडियो से बढ़ाना है तो शेयर भी कर दीजिएगा। चलता हूँ, नमस्कार, टाटा बाय बाय, सबा खैर, जय हिंद।